बीटीपी क्लासेस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल बीटीपी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। याद है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, और फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं जो कि आगे लेक्चर के लिए बहुत आवश्यक है। तो फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर है दो चीजें। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सबसे पहले तुम्हें इनमें डिफरेंस समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है क्या चीज। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कि जो फर्स्ट में जो भी स्टडी करेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक्स। मीन्स इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड स्टैटिक्स का मीनिंग होता है रेस्ट। मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जब चार्ज कैसे होगा, चार्ज एट रेस्ट। मतलब जब चार्ज कैसे होगा, चार्ज एट रेस्ट में होगा, तो उसकी स्टडी होगी कहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और अदर वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब क्या होगा, चार्ज एट मोशन। ये तो बहुत छोटी कॉमन सी बात, कॉमन से डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसमें क्या है, जब चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करेंगे तो करते इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, स्टैटिक्स में, और जब चार्ज एट मोशन की स्टडी करेंगे तो कहां करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। फर्स्ट इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास आएगा, हमने जो स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, और नेक्स्ट वन होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, चार्ज। ये वाली इसकी स्टडी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होगा चार्ज एट मोशन में, इसमें स्टडी होगी इलेक्ट्रिक करंट एंड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, अल्टरनेटिंग करंट, और एक आता है मैग्नेटिज्म। जो क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है इसमें लगभग इसमें कंप्लीट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड बुक में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो रे ऑप्टिक्स तो लेवल में चला गया, कुछ उसको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इसमें वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा क्लास 12 का सिलेबस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आपका सिलेबस था जो आपको, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बेसिक समझाऊंगा, छोटी छोटी चीजें समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कहा था कि जब चार्ज क्या होगा, एट रेस्ट, कि मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, जब इन सब में क्या होगा, चार्ज क्या होगा, रेस्ट स्टेट में होगा, उस पर उसकी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारी फर्स्ट इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है, चैप्टर के नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज हमने सुना है, किसे कहते हैं चार्ज? है क्या चीज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए तो सब जानते हैं कि चार्ज है, लेकिन व्हाट इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज क्या चीज है? तो चार्ज इसको बहुत इजी में लेते हैं। देखो सपोज दैट मैं लिखता हूं चार्ज कम्स फ्रॉम एटम। मीन्स चार्ज कहां से आता है? एटम से आता है। कैसे? देखना जरा। लेट वी हैव टू मैग्नेट। हमारे पास के दो मैग्नेट हैं। मैग्नेट में क्या होता है? टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड अदर वन इज नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। कि मैग्नेट में क्या होगा? मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं और ये क्या है? टू मैग्नेट्स हैं। इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, यानी अनलाइक पोल्स है, डिफरेंट पोल्स हैं। डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे क्या करते हैं? मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। और अगर सेम पोल होते, नॉर्थ होता या साउथ होता, तो क्या करते? कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगते हैं। रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। मीन्स मैग्नेट के अंदर की एक प्रॉपर्टी है कि जो किसी भी चीज को क्या करेगा? या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मीन्स वो इसकी क्या है? मैग्नेट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका एक आंतरिक गुण है जो क्या करता है? किसी भी चीज को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। सेम यही कंडीशन आती है हमारे पास। कोई एटम है, समझना जरा, कोई एटम है, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस किससे मिलकर बना रहता है? न्यूक्लियॉन रहता है ना, न्यूक्लियॉन यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन भी होगा, इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक है। और इसके आउटर सेल में क्या होता है? मैनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं इसको क्यों समझा रहा हूं? देखो एटम्स में मैनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होगा। तो देखना जरा, जो इलेक्ट्रॉन पे इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसमें क्या रहता है? प्रोटॉन में क्या रहता है? इसमें न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या रहता है? चार्जलेस रहता है। यानी ये क्या रहता है? चार्जलेस। प्रोटॉन का चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मीन्स इसकी भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है। चार्ज भी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज को या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर क्या करती है? रिपेल करती है। मीन्स जो क्या करता है? एक फोर्स क्रिएट करता है। मीन्स मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच क्रिएट्स फोर्स। जो क्या करती है? फोर्स क्या करती है? क्रिएट करती है। फोर्स कौन कौन सी क्रिएट करती है? या तो अट्रैक्टिव फोर्स करेगी या फिर क्या करेगी? रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है। तो मीन्स जैसे सेम कि मैग्नेट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि या तो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, सेम यही कंडीशन में क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट की भी एक ये भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, आंतरिक गुण होगा, जो किसी चीज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है। मैं इसमें चार्ज को कह सकता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of atom या ऑब्जेक्ट, जो तुम लिखना होगा, एटम which creates फोर्सेस। फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स which creates force। मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और जो क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी क्या करेगी? फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है। अब फोर्स कौन कौन सी क्रिएट करेगी? या तो क्या करेगी? वो फर्स्ट अट्रैक्शन फोर्स करेगी, और सेकंड कौन सा करेगी? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम व्हिच क्रिएट्स फोर्स। क्या है? चार्ज किसी भी वस्तु का क्या है? आंतरिक गुण है जो फोर्स क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है। अगर क्या होगा? तो प्रॉपर्टी है उसकी अट्रैक्शन फोर्स कब करेगा? वो कब लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के बीच में? जब क्या होगा? अनलाइक वो चार्ज होंगे, यानी अपोजिट चार्ज होंगे, या तो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है। मीन्स इसी कंडीशन क्या है कि जब क्या होगा?
अनलाइक चार्ज होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और रिपल्सिव फोर्स कब लेगा, या तो जब दोनों क्या होगा, लाइक चार्ज होंगे, सेम चार्ज। मीन्स हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स कब रहेगा, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। देखो लाइक चार्ज है, प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस होगा, यानी लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स जो समान प्रकार के आवेश होंगे उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, तथा जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे उनको क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है। यानी विपरीत प्रकार के आवेश प्लस माइनस यानी अपोजिट चार्ज है ना, अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा। डन। मैंने क्या कहा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच क्रिएट्स फोर्स, तो कौन सा फोर्स क्रिएट करेगी, या तो अट्रैक्शन फोर्स करेगी या रिपल्सन। ये भी मैंने बता दिया कि अट्रैक्शन किन के बीच लगेगा और रिपल्सन किन के बीच में लगेगा। ठीक है, ये समझ गए। आगे चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, स्केलर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स दो प्रकार की राशियां होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। मीन्स वेक्टर में क्या क्या होता, जिसमें क्या होता, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा होती है वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और आगे चलते हैं, जो चार्ज है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इक्वल्स होता है, जिसका फॉर्मूला होगा क्यू इक्वल्स होता है आई इंटू टी। तुमने देखा होगा, क्योंकि जो हमारे पास अल्टरनेटिव करंट होती है, करंट डिनोट करते हैं आई इक्वल्स क्या होता है, क्यू अपॉन टी। मीन्स चार्ज पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और यहां से क्यू बराबर चार्ज को क्या क्यू इक्वल्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या होगा, आई टी। तो क्यू इक्वल्स क्या होता है, आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल्स क्या होता है, आई इंटू टी, इसका फॉर्मूला हो गया। और इसकी जो ये होती है क्या, आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया। और इसकी यूनिट देखो भाई, इंपॉर्टेंट है यूनिट, पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ज यूनिट क्या होती है। तो यूनिट निकालनी आनी चाहिए। क्यू इक्वल्स होता है आई टी। तो देखना आई के क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की होती है सेकंड। तो देखना एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर सेकंड, यानी यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकंड में, एम्पियर सेकंड कह सकते हैं। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कूलाम। क्या कहते हैं, कूलाम, और हम इसको कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज यूनिट एम्पियर सेकंड होगा और कूलाम होगा। ये तो कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है। कौन सी यूनिट है, एसआई सिस्टम में कहते हैं इसको, एम्पियर सेकंड या कूलाम। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर सेकंड, इसको कूलाम भी कहते हैं। और जो सीरियस यूनिट होती है स्टेट कूलाम, ये याद रखना भाई, स्टेट कूलाम। सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज होती है स्टेट कूलाम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन क्या होती है भाई, देखना जरा, फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट, और यूनिट से निकाल सकते हैं उसका डायमेंशन। कैसे देखना, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, और सेकंड को डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, इसका डायमेंशन हो जाएगा, किसकी डायमेंशन, क्यू की लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, क्यू इक्वल्स हो जाएगा A1 T1। ये चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होगा, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, क्यू इक्वल्स होगा आई इंटू टी, एसआई यूनिट एम्पियर सेकेंड, और सीरियस यूनिट स्टेट कूलाम, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स होता है A1 T1। ठीक है, और कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखना, लिखते हैं आगे। तो जो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, तो चार्ज कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ई नेगेटिव से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज है, तो क्या होगी यूनिट, कूलाम। ठीक है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। दोनों में वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी,
बस डिफरेंस किसका होगा, चार्ज का, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन पे रहेगी। एंड थर्ड वन है वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या रहता है भाई, न्यूट्रॉन रहता है चार्जलेस, इसमें कोई चार्ज नहीं करेगा, चार्ज लेस। ये आप नोट्स बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 माइनस 1.6 10 माइनस 19, अगर कोई पूछता है तो माइनस का साइन जरूर पाइएगा, और प्रोटॉन पे प्लस 1.6 10 माइनस 19 कूलम, और न्यूट्रॉन क्या रहता है, चार्जलेस। ये तो इन पे वैल्यू ऑफ चार्ज है। और मास कितना होता है, तो मास ऑफ, ये भी बता देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। देखना जरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा था मैं, इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg मास है, इसलिए यूनिट क्या आई, केजी आई। चार्ज था तो कूलम आया, ठीक है, यूनिट भी सेम, जो यहाँ पे क्वांटिटी होगी उसको वहां पे वही यूनिट लिखेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 माइनस 31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, 1.67 इंटू 10 टू पावर कितना, माइनस 27 kg, देन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है कितना, 1.62 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, माइनस 27 kg, देन। तो देखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका है, 1.6 टू 10 टू पावर माइनस 27, 1.67, तो इसका 1.67 इसका है सबसे ज्यादा, क्योंकि माइनस 27 माइनस 31 माइनस 27, यानी इसका क्या होगा, मास ज्यादा होगा। देखना जरा, और एक और चीज बता दूं, आपने सुना होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं, देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इसके अराउंड में क्या मैनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसकी आउटर सेल में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से क्यों मूव करते हैं, तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि देखो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31, 10 टू दी पावर माइनस 31 है, और जो प्रोटॉन का जो मास है कितना है, 10 टू दी पावर माइनस 27, माइनस 10 टू पावर माइनस 27 ग्रेटर है 10 टू पावर माइनस 31 से, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 27 देखो माइनस में है इसलिए वो ग्रेटर है, अगर प्लस में होता तब तो खैर 31 ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 टू पावर माइनस 27 है। तो प्रोटॉन्स का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन से कम मास के कारण क्या करता है, कम मास होने के कारण हल्का है, इसको क्या करता रहता है, उसके अराउंड में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं उसके चारों, इसलिए करते हैं क्योंकि मास है। और जो इनका मास है, जो ये है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या चीज, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इनका अगर मास मेजर करना है, इनके मास को किससे मेजर किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, इनके मास को मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं आगे, ये तो हो गया उसका बेसिक चीजें, किस पे चार्ज कितना होगा, मास कितना होगा, और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है। और आगे हमारे पास चार्ज होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अगले लेक्चर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको इससे आगे स्टडी करेंगे।